ये बंदा ना विधायक है न सांसद है, 3 बार चुनाव हार चुका है। पहला छबड़ा से, दूसरा देवली उनियारा से और तीसरा अंता विधानसभा से चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा मैदान में खड़ा है। रात को 1 बजे प्रशासन को आखिरकार नरेश मीणा के सामने झुकना पड़ा। उनकी जो मांगे थी वो माननी पड़ी। लगातार नरेश मीणा आंदोलनरत थे और कल ही नरेश मीणा ने जयपुर कूच कर दिया था और आधी रात से ज्यादा समय तक पूरा बवाल चलता रहा। जब नरेश मीणा जयपुर के लिए निकल पड़े तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और नरेश मीणा को बीच में ही बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया और समझाइश चलती रही। काफी देर तक समझाइश चली लेकिन कोई हल नहीं निकला और आखिरकार रात को 1 बजे नरेश मीणा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में सहमति बनी कि नरेश मीणा जो मांगे रख रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, उन मांगों पर सहमति तय कर दी गई। लिखित समझौता जो है वो किया गया और एडीएम ने नरेश मीणा के तमाम समर्थकों के सामने जो समझौते हुए, जो मांगे मान ली गई, उन मांगों को पढ़कर के सुनाया। आपको पता होगा कि देवली उनियारा को लेकर नरेश मीणा डरने पर है। देवली उनियारा में बहुत सारी मांगे हैं। सबसे बड़ा मामला जो है वो समरावता का मामला है। समरावता से ही नरेश मीणा को हाइप मिली थी। भले ही 8 महीने जेल काटनी पड़ी लेकिन नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। उसके बाद नरेश मीणा ने अंता का चुनाव भी लड़ा। जेल से बाहर आने के बाद में झालावाड़ वाले मामले में भी नरेश मीणा ने संघर्ष किया और उनको मुआवजा भी दिलवाया। भले ही सरकार ने नहीं दिया, भामाशाह से दिलवाया, लेकिन मुआवजा दिलवाया। अनशन किया, धरने पर बैठे, शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। तो अब जो है वो कौन कौन सी मांगे हैं जिन पर सहमति बनी हुई है। तो समरावता गांव में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा, लोगों पर जो मुकदमे दर्ज है 60 लोगों पर, वो मुकदमे वापस लेने को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही 14 गांव जो कि देवली में है उनको उनियारा में शामिल करने की मांग जो है उस पर बात हुई। इसके साथ ही प्रशासन ने जो आश्वासन दिया वो किसानों को जो है इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा, क्रॉप इंश्योरेंस का, वो पैसा दिलाने के लिए भी बात हुई। इसके साथ ही एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही उसको लेकर भी बात हुई। इसके साथ ही सड़कों को लेकर भी बातचीत हुई कि हम सड़कें, जिस सड़क का मुद्दा नरेश मीणा ने उठाया था वो पूरा करवाने के लिए और समरावता गांव में जो स्कूल है क्षतिग्रस्त हैं उस स्कूल को नया भवन बनवाने के लिए भी सहमति बनी है। तो ये तमाम सहमति बनी है। उसके बाद नरेश मीणा रात को 1 बजे धरना खत्म करके घर निकले। तो आप सुनिए कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने, एडीएम ने जो मांगे थी वो एक एक करके लोगों के सामने रखी और आश्वासन दिया। आज बड़ी तादाद में लोगों ने शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। हमारी पहले भी जिला प्रशासन से बात हुई थी, ज़्यादातर चीज़ों में पहले सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मांगे जो पेंडिंग थी उस पर आज सरकार लेवल पे बात हुई है। संभागीय आयुक्त साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है। और जो मामला रघुनाथपुरा का जो पुलिस का मामला था सुख थाने का, उसमें एसपी साहब से बात हुई है। 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके और दोषी जो भी थानेदार या जो भी और लोग भी थे उन पर कार्रवाई होगी। दूसरा, कुछ जो पुलिस में ऐसे लोग हैं जो बदनाम है पूरे एरिया में वसूली के नाम पर, उनका भी हमने एसपी साहब को संज्ञान में डाला है और उनकी भी तुरंत ही वो जल्दी ही जांच करके उनको भी कार्रवाई करेंगे। तमाम लोग जो इस आंदोलन में शरीक हुए, अभी रात तक, इतनी रात तक यहाँ लोग जो रुके हुए हैं, उन लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो आपने देखा कि किस तरीके से रात को 1 बजे नरेश मीणा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई और सहमति बनी और उसके बाद में नरेश मीणा ने रात को 1 बजे धरना जो है वो समाप्त किया है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने सुबह 5 बजे तक आंदोलन किया था, जयपुर कूच किया था और 5 बजे सहमति बनी थी, इसी तरीके से नरेश मीणा ने जो मांगे रखी थी उन मांगों पर रात को 1 बजे सहमति बनी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब नरेश मीणा की मांगों पर जो सहमति बनी है उन पर काम होगा भी या फिर नहीं होगा? जिस तरीके से पहले भी नरेश मीणा लगातार आवाज उठाते रहे हैं, इसके साथ ही जो यहां से दिग्गज नेता हैं, चाहे वो चुनाव जीत कर आए हो, राजेंद्र गुर्जर हो या फिर चुनाव हारने वाले नेता हो, तमाम नेता हैं वो मैदान में नहीं दिख रहे, लेकिन नरेश मीणा मैदान में उतर गए। अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? क्या समरावता में जो लोगों पर मुकदमे लगे हैं 60 लोगों पर, वो मुकदमे वापस होंगे? क्या जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी जिसको लेकर के धरना चल रहा था, 14 गांव उनियारा में शामिल होंगे? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।